एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वस्तु मिली या पदार्थ या कोई प्राणी मिला, संबंधी मिला, मिलने से पहले पहले ही तुम्हें उसका आकार और नाम इत्यादि दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मिलन की स्थिति पूर्ण होती है वहां आकार नहीं रहता, एक क्षण के लिए आकार वहां गुम हो जाएगा। बहुत सघन जहां प्रेम होता है, दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, तो मिलन से पहले पहले आकार मन के अंदर, ध्यान के अंदर, कल्पना के अंदर है, लेकिन मिलने पर आकार नहीं रहेगा, वहां निराकार का रस है। सबहों को रस हर हो जो कहा है वो परमात्मा का निराकार का ही आकार में आ जाता है। लेकिन हम आकार, नाम और रूप पर लट्टू हो जाते हैं, यहां संसार बन जाता है। अगर नाम और रूप पर लट्टू ना हो, निराकार को पकड़ लें, अपनी स्थिति वहां पर हो जाए, अपना ध्यान उसमें खो जाए, तो फिर जितने आकार हैं उसी का ही रूप है, उससे पहले पहले नहीं। उससे पहले पहले तो आकार अपने में फंसा लेता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा इससे प्रेम है, उससे है, इससे नहीं है, इससे मेरा राग है, इससे द्वेष है, फंसा लेगा, संसार बन जाएगा। तो दुनिया के अंदर जितने नाम और रूप हैं वहां से मन को हटा करके गुरु के नाम और रूप पर लगाते ही निराकार की प्राप्ति हो जाती है। फिर निराकार की प्राप्ति होते ही निर्गुण आप सरगुण पियो ही कलातार जिन सगली मोही, इस बात का बोध हो जाता है कि सरगुण के अंदर भी निर्गुण ही है, आकार के अंदर भी निराकार ही है, हर रूप के अंदर आरूप है, हर नाम के अंदर अनाम समाया हुआ है। मरता जाता नजर ना आया। तो गुरु साहब कहते हैं कि जब निराकार का बोध हो जाए, निरंकार का बोध हो जाता है, तभी ये निश्चय होता है कि मरता जाता, अर्थात जन्म और मौत फिर नहीं है। मरता और जाता, मरने के बाद इंसान जन्म में जाता है, जैसी वासना को लेकर के मरता है, जन्म तैयार हो जाता है, तो मरने के बाद जाना अर्थात जन्म में जाना, जन्म के बाद फिर मौत, तो जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। तो गुरु की कृपा से निरंकार का बोध हो जाए, फिर भाई जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। इसी बोध के लिए, इसी ज्ञान के लिए, इसी खुशी के लिए ही हम सब यहाँ गुरु की कृपा से एकत्रित हुए हैं। और गुरु के चरणों में अरदास है, बेनती है, जोदड़ी है हमारी कि हम पर अपनी कृपा करके, रहमत करके, बख्शिश करके जो उपदेश गुरबाणी के माध्यम से हम तक पहुंचा है, वह उपदेष्टा के रूप से, लक्ष्य के रूप से हमारे हृदय में स्थित करा दें। बहु नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर ना आया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा मुझे बख्शिश हुई है, जो कि हम सब यहाँ संगत के रूप के अंदर हाजिर हुए हैं। गुरु साहब फरमान करते हैं, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। संगत के अंदर हरि परमेश्वर जो है विराजमान होते हैं, हाजिर होते हैं। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम वखानिए। जिस जगह पर एक परमात्मा के नाम का ही उच्चारण हो, जस हो, कीर्ति हो, उपमा हो, उसे सत्संगत कहते हैं। अर्थात जहां हमारा मन, हमारी सुरत, हमारा ध्यान सत्य परमात्मा के साथ एक हो, उसे सत्संगत कहते हैं। उसका अनुभव, उसकी प्रतीति
तभी होता है जब हमारा मन जो है पवित्र हो जाए, साफ हो जाए। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाए। परमेश्वर के नाम सिमरन करने से, जप करने से, ध्यान करने से मन की मैल जो है, अविद्या जो है, अज्ञान जो है, आवरण जो है, वह सब दूर हो जाता है। तत्पश्चात अमृत नाम, प्रभु का नाम जो कि अमृत है, जो कि अमर करने वाला है, जो कि हम सबको जीवन देने वाला है, जो कि सदा ही जागृत है, चेतना है, वह हृदय के अंदर बस जाता है। प्रभु का नाम सिमरन पहले मन को पवित्र करेगा, फिर मन के अंदर विराजमान हो जाएगा अमृत के रूप के अंदर। पहले संसार से प्रेम है, नाम से नहीं है, गुरु से नहीं है, प्रभु से नहीं है। तो जैसे ही जब ध्यान निरंतर हो जाता है तो प्रभु से प्रेम हो जाता है, संसार से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता, स्वयं हो जाता है। सिर्फ संकल्प कर लें, हम ख्याल कर लें कि हमने चलना है, तो पहला ही कदम उठाएंगे, दूसरा स्वयं अपने आप उठ जाएगा, फिर चल ही पड़ेंगे, रास्ता तय हो जाएगा। तो जैसे ही प्रभु गुरु कृपा से ध्यान में बसते हैं, सिमरन का रूप धारण करते हैं, तो अपने आप ही मन पवित्र होकर ज्योत स्वरूप हो जाता है। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमारा मूल क्या है, अस्तित्व क्या है, किस आधार पर खड़े हैं, उसकी पहचान हो जाती है मन के पवित्र हो जाने से। कबीर मन निर्मल पया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। पहले प्रभु के पीछे हम चले, प्रभु की आराधना हमने की, प्रभु का ध्यान हमने किया, तो जैसे ही गुरु कृपा से साधन संपन्न हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, तो फिर प्रभु जो है भगत के पीछे पीछे। भगत को क्या चाहिए, शिष्य को क्या चाहिए, सिख को क्या चाहिए, यह सब फिक्र जो है फिर प्रभु को हो जाता है। पहले हमें फिक्र है, हमें चिंताएं हैं, मैं और मेरा, इसको संभालने की, इसको बनाने की, इसको बढ़ाने की। फिर प्रभु को फिक्र है, चिंता है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। हे जीव, हे इंसान, हे मन, तू चिंता मत कर, चिंता तो उस प्रभु को है जिसने ये सारा जगत बनाया, हमें तुम्हें सबको बना करके चला रहा है। लेकिन चलने चलाने का हम फिक्र चिंता कर बैठते हैं। ये मन मैला है। जन्म जन्म से मैला हो गया, कर्म करने से, अर्थात कर्म का अहंकार करने से। कर्म तो ब्रह्म ज्ञानी भी करते हैं, महापुरुष करते हैं, पूर्ण पुरुष भी करते हैं, महान आत्माएं भी करती हैं।
लेकिन अहंकार नहीं करते। जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान, कहो नानक वो मुक्त नर ये मन साची मान। हौमै, अहंकार, ईगो। महान आत्मा वही जिसने अहंकार को त्याग दिया, अर्थात अहंकार के त्याग का भी जिसने त्याग कर दिया, जिसके मन के अंदर अब यह नहीं कि मैंने अहंकार त्याग दिया। प्रभु कृपा से ही अहंकार की निवृत्ति है, अंधकार की निवृत्ति है, अज्ञानता की निवृत्ति है। गुर कृपा जेह नर को कीनी, तेह जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गुरु की, परमेश्वर की कृपा हो तब प्रभु की प्राप्ति है, तब मन पवित्र, तब मन ज्योत स्वरूप, तब मन प्रभु से एक। अर्थात हम प्रभु के, गुरु के चरणों में याचना करें, अरदास करें, मांग मांगे कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, कृपा करो, बख्शिश करो, रहमत करो। आपकी कृपा की दृष्टि से ही दृष्टा पद की प्राप्ति है, अन्यथा दृश्य, संसार, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसी में हमारा मन बह जाता है, इससे ऊपर नहीं उठता। लेकिन मन को, सुरत को, ध्यान को इससे ऊपर गुरु कृपा से लेकर चलना है, क्योंकि दृश्य जितना भी देख रहे हैं सब परिवर्तनशील है। अर्थात इस दृश्य के दर्शन वास्तव में दर्शन ही नहीं, अदर्शन है। और दृष्टा जो इसको देखने वाला है, जो इसको जानने वाला है, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछानिया। दृष्टा कहो, पारख कहो, ज्ञाता कहो, ज्ञान कहो, साक्षी कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, वो प्रभु आप हैं और हम सबके हृदय के अंदर विराजमान है, जो हमारे अच्छे और बुरे संकल्पों को, कर्मों को देखते हैं, तदनुसार फल भी देते हैं। तो ऐसे दृष्टा के दर्शन अगर हो जाएं, वही वास्तव में दर्शन है। दृश्य के दर्शन दर्शन नहीं, क्योंकि दृश्य खुद ही नहीं तो दर्शन क्या। दृश्य आज जो देख रहे हैं कल नहीं था, कल नहीं में बदल जाएगा, तो ये दर्शन क्या हुआ। दृष्टा आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होते भी सच, सदा है। जो सदा है उसी के दर्शन वास्तव में सफल दर्शन है। और दर्शन दोनों तरफ से हों तब सफल दर्शन होंगे। दृष्टा कहो, गुरु कहो, प्रभु कहो, वो तो देख रहे हैं सारे संसार को बना करके, सारी कुदरत कायनात को रच करके स्वयं इसमें विराजमान है और देख रहे हैं। देख रहे हैं, जान रहे हैं, तभी तो फल प्रदाता है, फल देते हैं। अगर कोई सीन, अगर हमारा कोई कर्म, कोई ख्यालात देखे ना, जाने ना, तो फल कैसे दें। तो उनकी तरफ से तो दर्शन हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ से, अर्थात जो हमें देख रहा है, क्या हम भी उसको देख रहे हैं? हम उसकी तरफ पीठ किए हुए हैं, मुख नहीं हमारा उसकी तरफ, ध्यान नहीं हमारा उसकी तरफ, सुरत नहीं हमारी उसकी तरफ। तो उसके दर्शन के लिए जो हमें देख रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके दर्शन नहीं। जो दिखाई दे रहा है वह तो दृश्य है, दृष्टमान है, सगल में फेरना, मिथ्या, झूठा, नाशवान, कल्पित।
वो तो आज नहीं, कल नहीं, उसकी तो म्याद ही नहीं। वो तो क्षण भंगुर है, क्षण क्षण में बदलनहार है, बदलता जा रहा है। आज एक चीज बनी तो बनते ही उसके अंदर तब्दीली शुरू हो गई, परिवर्तन शुरू हो गया। बनते ही नया है, लेकिन नए को नए देखते और कहते ही वो पुराना शुरू हो गया। बच्चे ने जन्म लिया तो जैसे ही श्वास शुरू हुए वो पुराना होना शुरू हो गया, अर्थात वो शरीर मौत के करीब जाना शुरू हो गया। तो इस दृश्य के दर्शन क्या दर्शन हुए? जिसका अस्तित्व ही नहीं, जिसकी होंद ही नहीं, जिसकी अलग अपनी कोई सत्ता ही नहीं, उसके दर्शन क्या दर्शन हुए? दर्शन सफल उसी के हैं जिसकी होंद है, जो खुद हो, वो खुद खुदा ही है और कोई नहीं, प्रभु ही है और कोई नहीं। तो उसके दर्शन, उसकी तरफ से दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी जब दर्शन होंगे तो दोनों का मिलन ही सफल दर्शन बनेगा। आज उसकी तरफ से तो हो रहे हैं, वो तो हमें देख रहा है, जन्मों जन्मों से देख रहा है, आगे पीछे के जन्म। अगर वहां ध्यान नहीं भी जाता, भाव नहीं भी जमता, तो इसी जन्म को देख लो कि जिसने हमारे बचपन को देखा उसी ने हमारी जवानी को देखा, वही आज हमारे बुढ़ापे को देख रहा है, हमारी हरकतों को देख रहा है। तो क्या आज तक इतना जीवन जो हमने व्यतीत कर दिया उसके अंदर हमने भी कभी उसको देखा? देखने की कोशिश की, जिज्ञासा की, अंदर यह तड़प हुई, प्यास हुई कि प्रभु तेरे दर्शन हम भी करें। जिस दिन ये प्यास, ये तड़प, ये जिज्ञासा होगी, फिर दर्शन होने में देरी नहीं होगी। प्यास लगने में ही देरी है, तृप्ति में देरी नहीं, शांति में देरी नहीं। जब तक हम अशांत अर्थात दुनिया के पीछे ही पड़े हैं तब तक तो देरी है, लेकिन जब तक प्रभु की तरफ बढ़ेंगे, प्रभु की तरफ ध्यान को ले जाएंगे, फिर प्रभु को पाने में देरी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश पिता अपनी मुबारक रचना से बख्शिश करते हैं, एक चित्त जे एक छिन्न त्यायो, काल पास के बीच ना आया। कि एकाग्रचित होकर के एक छिन्न मात्र भी तू सिमरन प्रभु का कर ले तो फिर मौत नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, फिर सदा के लिए जीवन प्राप्त हो जाएगा। जो असल जीवन है, जिस जीने को मुबारक है, उस जन्म को, उस जन को भी मुबारक है। क्योंकि ऐसे जन जो हैं, ऐसे जीवन वाले जो हैं, जिन्होंने प्रभु की याद में जीवन बिताया अर्थात जी उठे, उनके संबंध से, उनके संपर्क से और भी कई जी उठते हैं। अगर परमेश्वर ने गुरु नानक का रूप धारण किया, ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तात स्यों तत् मिलायो, तो गुरु अंगद को आगे प्रकट कर दिया। गुरु अंगद ने गुरु अमरदास जी को आगे प्रकट कर दिया अपनी छो से, अपनी ज्योत से। तो ऐसा जो जन है, जो सही जी उठा, जिसको जीवन प्राप्त हो गया, वो आगे जीवन दे सकता है। जो दिया जल रहा है वो अनेक दिए आगे जला सकता है। जो दिया जला ही नहीं हुआ, बुझा हुआ है, वह जो खुद अंधकार में है, वह क्या प्रकाश आगे प्रदान करेगा। लेकिन जलता हुआ हजारों लाखों दिए जला लो आगे।
लेकिन कब जलेंगे? जब जलते हुए दिए के संपर्क में आएंगे, संबंध में आएंगे, उससे छो प्राप्त होगी, उससे तद्रूप हो जाएंगे, तो वह भी जल उठेंगे। तो ऐसे महापुरुष का संग, जीवन मुक्त का संग, जिसको सही जीवन प्राप्त हो गया, जो प्रभु की याद में जी रहा है, ऐसी महान आत्माओं का संग परमेश्वर के संग से अलग नहीं, वही परमेश्वर का संग है। हर जन दो एक है, विद्य चार कछ नाहि, जलते उपय तरंग जो जल ही बिखै समाये। गुरु साहब कहते हैं कि हरि और हरि का जन दोनों एक ही है, जैसे जल और तरंग, जल और बुलबुला दोनों एक ही है। तो प्रभु का संग अर्थात प्रभु के जन का संग, अर्थात जिए हुए का संग, जो सही जी उठा है, जो आत्मिक याद में जी रहा है, जो प्रभु के सिमरन में जी रहा है, जो निष्काम भाव में जी रहा है, जो निष्काम भाव से सुख दे रहा है, सेवा कर रहा है, उसका संग जब प्राप्त हो जाता है तो प्रभु का संग प्राप्त हो जाता है। और प्रभु का संग प्राप्त हो जाए, प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाए, तो सफल दर्शन हो गया। तो प्रभु तो पहले भी देख रहे थे, आज हमने भी देख लिया उस जन के संग से प्रभु को। तो जब दोनों ने देख लिया, हमने उसको और उसने हमको, तो दर्शन सफल हो गया। अर्थात जब हम प्रभु को देखेंगे तो फिर हमसे कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमसे कोई भी फिर पाप कर्म नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। प्रभु ने हमें देखा और गुरु कृपा से, जीवन मुक्त के संग से हमने प्रभु को देख लिया। तो जैसे ही दोनों की एकता हो गई स्वरूप से, तो ब्रह्म ज्ञान अवस्था प्राप्त हो गई, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। उससे कुछ भी बुरा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, वह तो भला ही करेगा, परोपकार भला, अर्थात सदा सबको सुख ही देगा। तो अगर हम ब्रह्म ज्ञान की अवस्था चाहते हैं, अगर हम सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं, अगर हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु से एक होना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो निष्काम भाव से, प्रेम से सेवा। ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाहा, परोपकार भला, जहां तक वो सुख दें, दुख ना किसी को दें। इतनी ही बात मन में बैठ गई कि दुख मैंने किसी को नहीं देना, तो भी ठीक है, तो भी प्रभु मिल जाएंगे, तो भी जीवन सफल हो जाएगा, सुखदायक हो जाएगा। तो दुख नहीं देना, सुख ही सुख देना, अर्थात ऐसा कर्म नहीं कोई करना जिसके करने से हम खुद ही अपनी दृष्टि में गिर जाएं। मैंने प्रभु के नहीं कहा, मैंने गुरु की दृष्टि में नहीं कहा, मैंने कहा खुद ही अपनी दृष्टि, क्योंकि गुरु की कहूं, प्रभु की कहूं, हमें तो कोई पहचान ही नहीं उनकी, लेकिन अपने आप को तो जान रहा हूं ना। तो अपनी ही दृष्टि में अगर मैं गिर गया किसी कर्म के करने से, या किसी विचार के करने से, किसी संकल्प के करने से, तो प्रभु से दूर हो जाऊंगा। इंसान जब भी गिरता है, परमेश्वर से दूर होता है, वो तभी होता है जो अपनी ही दृष्टि में गिर जाता है, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा है। तो जहां अपनी ही दृष्टि कहा जा रहा है, वह परमात्मा की ही तो दृष्टि है। जीवन में हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके करने से हम खुद ही अपनी दृष्टि में गिर जाएं।
एक ही बात बहुत है, जीवन को पलट देगी। इंसान जब भी गिरता है वो अपनी दृष्टि के आगे ही पर्दा डाल लेता है अज्ञानता का, अर्थात उस बात को नहीं समझता, नहीं जानता, नहीं पहचानता। अगर पहचान ले तो अज्ञानता का पर्दा हट जाए और ऐसा कर्म, ऐसा संकल्प हो ही न जिसके करने से अपनी दृष्टि में गिर जाए। फिर तो वही कर्म होंगे जिससे उत्साह मिलेगा, जिससे अंदर से आशीष मिलेगी, अंदर से हौसला मिलेगा। फिर तो वैसे कर्म होंगे, वैसे ख्याल होंगे, अर्थात शुभ कर्म होंगे और शुभ संकल्प होंगे। तो शुभ संकल्प और शुभ कर्म जिस शरीर के माध्यम से हो रहे हैं वह शरीर, वह जीवन, वह जन्म, वह जन्म धन्य है। उसी का ही लोक और परलोक सुखी है। ये लोक सुखी है, परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले। बोलो सतनाम।